VSCC 24 न्यूज, सच के आगे कोई नहीं। लालकुआ स्थित बीकानेर वाला रेस्टोरेंट पर ग्राहकों को गंदा पानी और बासी खाना परोसा जा रहा है। शिकायतकर्ता महिला ने बताया कि 20 अप्रैल 2025 की शाम को खाना खाने आए थे। जब खाना परोसा गया तो खाना ठंडा था, भूख लगी हुई थी और बीकानेर एक ब्रांड है, इसीलिए भरोसा करते हुए खाना खा लिया। जब चने की सब्जी परोसी गई तो उसमें से बदबू आ रही थी। स्टाफ से पूछा तो उसने बताया कि सुबह का बना हुआ है, जिसके बाद स्टाफ ने गलती भी मानी कि बासी खाना परोसा गया। उसके बाद स्टाफ ने खाने का बिल न भरने के लिए कहा कि आपने जो खाना खाया उसका पैसा मत दीजिए, लेकिन शिकायतकर्ता ने पूरा बिल पे किया और बिल लिया। उसके बाद रेस्टोरेंट से निकलने के बाद स्वास्थ्य खराब हो गया और रात को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। उसके बाद महिला ने इस पूरे प्रकरण को ट्वीट भी किया और शिकायत दर्ज कराई, जिस पर आज 5 मई को खाद्य अधिकारी गाजियाबाद में बीकानेर वाला रेस्टोरेंट में पहुंचकर जांच की। शिकायतकर्ता महिला को भी मौके पर बुलवाया। मौके पर रेस्टोरेंट के रसोई घर में गंदगी का अंबार लगा हुआ मिला। सर्वे करने वाले बर्तन, चम्मच आदि गंदे मिले। इसके बाद खाद्य अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए फूड सैंपल लिए। आइटम की बात नहीं है, ये पानी किस काम में आता है? ये पानी किसी काम में नहीं आता। तो फिर यहाँ क्या कर रहा है? अभी सफाई हो रही है ना, तो पानी तो ये पानी सफाई का आपने इसके अंदर डाल के सफाई करते हो? मैम, जब कोई चीज गंदा हो अरे जाए आप इसके अंदर डाल के सफाई करते हो? मुझे ये बताओ, पागल समझ रहे हो आप मुझे? हाँ, नीचे पानी जाएगा नीचे। ये पानी आप यहाँ इसको पूरी को सफाई करने के लिए इसमें स्टॉल करते हो? पूरे को सफाई करने के लिए। ये किस चीज जगह की सफाई कर रहे हो? इसमें भी मैं पानी डालूंगा, ऐसे गंदगी निकलेगी। अभी साफ करने वाला है। ये पानी भरा है सफाई करने के लिए, उसमें नीचे गंदा हुआ था। सफाई के तो यहाँ किस लिए भरते हैं? तो बताओ, सफाई के लिए कौन सा पानी इसमें भरता है? गंदा होगा तो पानी नहीं डालेंगे तभी तो सफाई होगा। तो यहाँ क्यों भरा हुआ है? ये जवाब दो ना। आगे सागे क्यों बोल रहे हो? इसलिए हाँ, गंदा था इसलिए। ये गंदा था तुम्हारा, मतलब तुम रोज सफाई नहीं करते हो? वो बात सही है, लेकिन सुनो, आराम से जवाब दो। एक बात जवाब दो, काम खत्म। मैं तो ये पूछ रही ना कि ये पानी, ये बताओ, यहाँ तुम इसे सांभर ये बनाते हो, ये मैंने यूज कर, ये किस लिए रखते हैं? अच्छा, किस चीज की सफाई के लिए? अब ये बता दो। ये पूरा ही साफ होगा, जो यूज के लिए है ये पानी रखा हुआ है। ऐसे बताओ, ये वाला अच्छा, ये यूज के लिए रखा है। बहुत बढ़िया। आप लोग ऐसे पानी की सफाई करते हो, है ना? ऐसे रखते हो, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये साफ वाला ही है पानी, जो सफाई के लिए निकाल रखा ना वो। देखो सर, गर्म है यार बहुत। ये पानी क्या क्या चीज का है? क्या चीज? ये पानी अभी धोएगा। नहीं धोएगा ना, लेकिन ये क्या यूज क्या होता है इससे? इसे आप ये उठा के इसमें से निकाल कर देते हो? ये तो है, ये हाँ धोते हैं। आइसक्रीम निकाल के आप डाल के देते हो। ये देखो पानी कितना आपका गंदा, कब का है ये पानी? मैंने अभी चेंज निकाल दिया, शेक बनाया ना अभी जस्ट। इतना थोड़ा गंदा हो जाएगा? ये देखो कैसे ये पूरा लगा पड़ा, इतना गंदा थोड़ा हो जाएगा एक शेक बनाने से। ये देखो आपकी गंदगी, देखो इतना तो पानी है आपका गंदा है, पता नहीं कब का है। बहन जी, आपका नाम? अपूर्वा चौधरी। ये क्या समस्या आई आज यहाँ पे? आप बीकानेर पे यहाँ पे आई हैं, क्या क्या है यहाँ पे? ऐसा था कि 20 अप्रैल को मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर डिनर करने आई थी। अब किस जगह पे है ये? ये लाल कुआं पे है, गाजियाबाद लाल कुआं पे है बीकानेर में। तो हुआ क्या कि हमने ऑर्डर किया, तो जो हमने पहले ऑर्डर किया वो चीज़ें इनके पास अवेलेबल ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि जी वो नहीं है हमारे पास। हमने कहा चलो ठीक है। फिर हमने भी पनीर बटर मसाला ये सब ऑर्डर किया, खाने की चीज़ें। तो सबसे पहले इन्होंने सलाद ला के रखा। सलाद बिना धुले और बिना छिले हुए था, खीरा बिना छिले हुए था। मैंने उसके लिए बोला तो कह रहे मैडम हमारे में ऐसे ही यहाँ ये देते हैं। चलो, फिर इन्होंने ये प्लेटें और चम्मच ला के रखी। तो इन्होंने स्टील की चम्मच की बजाय हमें लकड़ी की चम्मच दी। मैंने इनसे बोला कि भाई आप लकड़ी की चम्मच दे दो, दूसरी चम्मच दो। तो कहते मैडम वो चम्मच अभी हमारे ख़त्म हुए हैं। तो मैंने कहा इन्होंने भीड़ आपकी है नहीं जो ख़त्म हो गए या कुछ भी है? कहते गंदे पड़े हुए हैं। तो मैंने कहा आप धो के भी ला सकते हो उसे। उन्होंने फिर हमें 2-4 चम्मच धो के ला दिए। फिर जब सब खाना आया तो खाना बिल्कुल ठंडा, सारा बिल्कुल ठंडा और बासी, मतलब स्मेल आ रही थी इसमें से। जब मैंने इस बात तक बोला, उन्होंने ये कहा कि जी हमारा खाना जो है नोएडा से किसी सेक्टर से बनकर आता है, सुबह में आ जाता है, तो यहाँ पर हम बना हुआ ही देते हैं आपको। तो मैंने इनसे ये कहा कि अगर आप बना हुआ देते तो गर्म भी तो करने का होता होगा ना। तो कहते नहीं जी हम ठंडा ही देते हैं। जब मैंने चने को उठा के देखा, मैंने चने भी ऑर्डर किए हुए थे,
जब मैंने चने को उठा के देखा तो बिल्कुल उसमें से जैसे वो होती है ना लेस सी आती है, वो आई। तो फिर मैंने खाना वहीं छोड़ दिया। फिर मैंने इनसे बात की कि आप अपने मैनेजर को बुलाओ, तो मैनेजर अवेलेबल नहीं थे, कोई ललित करके थे लड़के, वो आए, कह रहे मैडम क्या हुआ। मैंने कहा देखो आपका क्या है। तो पहले तो वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, फिर जब उन्होंने खुद खा कर देखा तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ मैडम खाना मतलब बासी है और थोड़ा ख़राब भी है। उन्होंने ये शब्द बोला। मैंने कहा थोड़ा ख़राब नहीं है, पूरा ही ख़राब है। तो वो मुझसे माफ़ी मांगने लग गए। जब मैंने थोड़ा सा हल्ला किया तो फिर कहने लगे कि मैडम एक काम कीजिए, आप हमें बिल मत दीजिए, आपका हम बिल माफ़ कर रहे हैं। तो मैंने उनसे ये कहा कि मुझे यहाँ फ्री का खाना खाने नहीं आना था, मैं यहाँ अपनी फैमिली के साथ में डिनर करने आई थी, बिल तो मैं आपका दूंगी। मैंने इनको बिल दिया और मैं बाहर निकल गई। मैं भी घर पहुँची भी नहीं, आधे रास्ते में मुझे एक उल्टी हो गई। ठीक है, उल्टी हुई, मैं घर पहुँची, फिर बैक टू बैक मुझे 2 उल्टियाँ घर पे हो गई। रात के कम से कम वो 12:30 से ऊपर का टाइम हो रहा था मुझे घर पहुँचते में। जब मेरे को 3 उल्टियाँ हो गई तो मेरे हस्बैंड ने, जो हमारे नज़दीकी वहाँ हॉस्पिटल है, रामानुज हॉस्पिटल है, मेरी कंडीशन को देखते हुए ये मुझे वहाँ ले गए हॉस्पिटल में। तो मैं रात भर वहाँ एडमिट रही। डॉक्टर आए, उन्होंने मेरा चेकअप किया रात में ही। तो उन्होंने मतलब कहा कि आप में पानी की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है, अपने कमी हो गई, आपको बैक टू बैक उल्टी हो रही है। उसके बाद उन्होंने मेरा चेकअप किया, टेस्ट किए, तो उसमें मुझे फूड पॉइजनिंग हुई। तो उसके बाद में मैं एक रात वहाँ रुकी और सुबह मेरा तकरीबन 12 बजे मैंने डिस्चार्ज ले लिया और मैं पिछले 15 दिन से मेडिसिन खा रही हूँ। अच्छा, आज यहाँ पे आप जो है दोबारा आप आएंगे तो यहाँ क्या कार्रवाई होगी? नहीं, कार्रवाई ऐसी थी कि देखिए जो मेरे साथ हुआ ये पता नहीं कब से ऐसे सबके साथ कर रहे हैं। ये मेरे साथ कोई नया तो किया नहीं, ये कब से ऐसा कर रहे हैं। तो इसकी कंप्लेन फिर मैंने यहाँ से लखनऊ की। तो आज फिर यहाँ फूड इंस्पेक्टर है, उन्होंने मुझसे आज कांटेक्ट किया कि मैडम आपकी क्या मतलब आपने कंप्लेन की थी, क्या बात थी। मैंने उनको सारी बातें बताई जैसे मैंने आपको बताई। और उसके बाद में फिर यहाँ वो आए और अभी अंदर सैंपल लिए जा रहे हैं। और सैंपल के बावजूद भी मैं बताऊँ, जब मैं यहाँ आई उस दिन तो मैं अंदर इनकी किचन में जा नहीं सकी। आज मैंने खुद, मैं फूड इंस्पेक्टर के साथ में अंदर गई और मैंने देखा हाइजीनिक का कोई नहीं है, पानी गंदा। सारी वीडियो मेरे पास है, मैं आपको शेयर कर सकती हूँ। अब मतलब इनका फूड का तो आप छोड़ दो, लेकिन इनके हाइजीनिक के मामले में भी इनका कुछ नहीं है, बहुत कमियाँ हैं। तो मैडम इस स्टाफ के बारे में क्या कहना है? स्टाफ तो बिल्कुल देखिए बिल्कुल ट्रेन नहीं है, ना उनको बात करने का पता है ना कुछ है। अभी मैं जब अंदर वीडियो बना रही थी 2 स्टाफ मुझसे ये कहने लगे कि मैडम आप कैसे यहाँ से कैसे खड़ी हो गई, आप क्या कर रही हैं। मतलब एक अलग सी बात है, जो जैसे आइसक्रीम ये निकाल कर उस स्पून रखते हैं, वो पानी इतना गंदा था। मैंने उस पर सवाल कर दिया कि भाई ये पानी इतना गंदा है, तो कहते मैडम हम रोज़ हर टाइम थोड़ा चेंज करते रहेंगे। ऐसी बहुत चीज़ें कमी है, बहुत कमियाँ हैं। तो आपकी कार्रवाई होने के बाद यहाँ से किसी ने कोई कार्रवाई मतलब एक्शन लिया या नहीं? अभी एक्शन लिया जा रहा है, फूड इंस्पेक्टर साहब अंदर हैं और वो सैंपल भर रहे हैं, मिठाइयों के भी, इनके खाने के भी सैंपल भर रहे हैं और जो भी कमियां हैं उनको वो देख रहे हैं। अच्छा, जैसे बीकानेर जो है वो बीकानेर का नाम ही काफ़ी है। जैसे आज हम लोग भी आए, यहाँ पे एसी नहीं है, पंखे चल रहे हैं और स्थिति खराब है। आपने ये भी देखा होगा कि जो मच्छर मारने का या मक्खी का हटाने का जो एक मशीन लगा रखी है, उसको जैसे उन्होंने तार में वहाँ पर कर रखा है, सिटिंग के बगल में नंगी तारें हैं। इनके अगर गलती से किसी का पैर या बच्चे का या किसी बड़े का चल जाए उसको करंट लगेगा। आप अंदर भी देखना, आप जो है बहुत कमियाँ है। एसी चल नहीं रहा, टेबल फैन इन्होंने लगा रखे हैं, ठीक है। पानी जो है इनका, मुझे नहीं लगता ये पानी कहते हैं कि हम आरओ ऊपर लगा रखा है। जब इनकी इतनी बुरी ये हालत है तो मुझे लगता है कि पानी का भी तो कोई असर होगा ही नहीं। हमारे देश की जनता को बीकानेर पे विश्वास है। बीकानेर जो आपको जहाँ बीकानेर का नाम आ जाता है, कई मनमाना ये पैसा लेते हैं, तो बीकानेर का नाम आते ही लोगों को, यहाँ की जनता को विश्वास है। लेकिन जो चीज़ें आपने बताई और जैसा यहाँ दिख रहा है तो विश्वास कहीं ना कहीं डामाडोल हो रहा है। देखिए क्या होता है कि हमारा जो माइंड है ना वो सेट हो जाता है जब बीकानेर या किसी भी चीज़ का आप ऐड देखते हो कि ठीक है इसका अगर ऐश्वर्या राय ऐड कर रही है तो ये चीज़ें बिल्कुल अच्छी होंगी। तो वही बात है कि नाम बड़े हैं और दर्शन छोटे हैं। एक्चुअली दर्शन है ही नहीं है इनके। तो मैं तो सबसे ये कहूँगी कि नाम पर मत जाइए, सेफ्टी और अपना ये देखिए कि आपको फ्रेश खाना कहाँ मिल रहा है और साफ कहाँ मिल रहा है। बिल्कुल नाम के ऊपर मत जाइए, ये मनमाने पैसे लेते हैं। और उसके बाद भी अगर आप बीमार हैं, आप एक ट्रॉमा में रह रहे हो, तो ये मेरे हिसाब से तो बहुत गलत है। इसीलिए जो मेरे साथ हुआ
और किसी के साथ ना हो, इसलिए मैंने ये एक्शन लिया और मैंने इनकी कंप्लेन की। तो इसके अलावा और खाने में कहाँ कहाँ कमी दिखाई दी आपको? कोई चीज़ इनकी ठीक ही नहीं थी। हम जब इनको ये पता लगा कि यहाँ पर हम आ गए हैं, आप मीडिया वाले आ गए हैं, आपने भी देखा, और फूड इंस्पेक्टर आ गए हैं,